Welcome back. Today's class is very special because we are going to explore the world there through a poem. We will a poem how to translate difficult English line into सिंपल हिंदी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज की क्लास बहुत ही खास है क्योंकि हम एक कविता के जरिए पूरी दुनिया की सैर करेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश लाइन को आसान हिंदी भाषा में बदला जा सकता है। तो चलिए इस पोएम को पहले रीड करते हैं, फिर उसके बाद एक एक लाइन का हिंदी अनुवाद करेंगे। ये चलिए देखिए। There isn't time to do the things I want to do, with all the mountain tops to climb and all the woods to wander through and all the seas to sail upon, and everywhere there is to go, and all the people, everyone who lives upon the earth to now. There's only time to know a few and do a few, and then sit down and make a rhyme about the rest I want to do. ये पोएम बहुत ही अच्छा है। ये पोएम टाइम के बारे में बताता है कि लोगों के पास जो है समय कितना कम है। तो चलिए एक एक लाइन इंग्लिश पढ़ते हैं और इसका हिंदी देखते हैं। लास्ट में मैं आपको इसके 15 वर्ड मीनिंग जो कठिन है उसको पूरा बताऊंगी। तो ये वीडियो जो है बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी ये पोएम का अर्थ आपको लाइन टू लाइन समझ में आएगा। देयर इजेंट टाइम। टाइम मतलब होता है समय, इजेंट मतलब नहीं है। समय नहीं है। To do the things I want to do, वो सब काम करने के लिए जो मैं करना चाहता हूँ। लेखक कहते हैं कि वो सब काम करने के लिए ये समय नहीं है जो काम करना चाहते हैं। With all the mountain tops to क्लाइम मीन्स होता है चढ़ना। मैं अभी इसकी लास्ट में पोएम जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब उसकी लास्ट में हम सब जो है इंग्लिश का हिंदी मीनिंग देखेंगे। एंड ऑल द वुड्स टू वंडर थ्रो। फिर उन सभी, यहाँ उड्स का मतलब होता है, वैसे तो लकड़ी होता है मगर यहाँ पे उड्स का मतलब जंगलों में घूमने से है। एंड ऑल द वुड्स टू वंडर थ्रो। फिर उन सभी जंगलों में घूमने के लिए। एंड ऑल द सीज टू सेल अपॉन। और उन सभी समुद्रों की यात्रा करने के लिए। सीज मतलब है समुद्र होता है। सैली मतलब यात्रा करना, समुद्रों की यात्रा करना। और उन सभी समुद्रों की यात्रा करने के लिए। एंड एवरीवेयर देयर इज टू गो। और हर उस जगह जहाँ जाया जा सकता है। एंड ऑल द पीपुल, एवरीवन। और उन सभी लोगों से, हर एक से मिलने के लिए। हु लिव्स अपॉन
द अर्थ टू नाउ, अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, और उन सभी लोगों से who lives upon the earth to now, जो इस धरती पर रहते हैं उन्हें जानने के लिए, नाउ मतलब जानना या समझने के लिए। There's only time, सिर्फ इतना ही समय है, सिर्फ इतना ही समय है। To know a few and do a few, कि कुछ लोगों को जान सकूं और कुछ ही काम कर सकूं, बस इतना ही सीमित हम लोगों को वो भगवान ने समय दिया है कि कुछ लोगों को जान सकूं और कुछ ही लोगों को कुछ ही काम जो है कर सकूं। And then sit down and make a rhyme. And then sit down and make a rhyme. और फिर about the rest I want to do. और फिर आराम से बैठकर एक अच्छा सा कविता बना सको। रैम्स मतलब होता है कविता। चलिए इसके ये 15 वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। देखिए ये उसी पोएम का जो कठिन वर्ड्स हैं उसी पोएम का ये जो है 15 वर्ड मीनिंग है। तो चलिए इस वर्ड मीनिंग को कॉपी पेन उठाइए और नोट कर लीजिए। ये आपको इंग्लिश के अर्थ निकालने में बहुत ही सहायता करेंगे या हेल्प करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। माउंटेन टॉप मतलब पहाड़ियों की चोटियाँ। वुड्स मतलब जंगल या छोटा जंगल। वंडर मतलब बिना उद्देश्य के घूमना। थ्रो मतलब के बीच से या के जरिए। सी मतलब समुद्र या सागर। सील मतलब समुद्री यात्रा करना। अपॉन मतलब के ऊपर। एवरीवेयर मतलब हर जगह। एवरीवन मतलब हर एक व्यक्ति। टू नाउ मतलब जानना या पहचानना, किसी चीज़ को जानना या पहचानना। वनली मतलब सिर्फ या केवल। द रेस्ट मतलब बाकी या बाकी बचा हुआ। वांट मतलब चाहना। अबाउट मतलब के बारे में। देयर इजेंट मतलब वहाँ नहीं है। मेक मतलब बनाना या रचना करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। हाँ, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।